मैं मीनाक्षी माहेश्वरी। आज हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसा कि हमने मेंशन किया हुआ था रेसिपी में पहले से, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1.5 कप पाउडर्ड शुगर है, हाफ कप कोकोआ पाउडर, 1 कप पाउडर मिल्क पाउडर, 2 pinches of salt, 1/4 कप ऑयल। मैंने ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, जो कि आधा चम्मच लेना था बेकिंग सोडा और 1 चम्मच लेना था हमको बेकिंग पाउडर, इन दोनों को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। 1 चम्मच कॉफी पाउडर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग सारे जो सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक साथ छाने रखेंगे, तो उनको सबको एक जगह स्ट्रेनर में डालना है हमको। ये मैदा, ये शुगर, ये मिल्क पाउडर, ये सॉल्ट, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा मैंने मिक्स करके रखा हुआ है पहले से। कॉफी पाउडर, अब हम लोग इनको सील करेंगे एक साथ। ये जो भी रहेगा हम लोग इनको, ये हो गया। अब हम लोग एक बार इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। ये एकदम से मिक्स हो जाना चाहिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे मिक्सचर में। अब हमको जितना पाउडर चाहिए, ये हमारा मिक्स बन चुका है। अब इसको जितना चाहिए हम लोग को रिक्वायर रहेगा, हम लोग उतना ले लेंगे। क्योंकि मैं छोटा पोट ले रही हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा पाउडर कम लगेगा, तो मैं कम ले रही हूँ। आप अपने पोट के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। अब हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है वेनिला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ये ½ टीस्पून ऑयल, और अब हम इसी में पानी मिलाएंगे और बैटर बनाएंगे। ये एकदम हल्के हाथों से बनाना होगा हम लोग को। अब मैं आप लोग को इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये ऐसा रखना है हमको। थोड़ा सा पानी और जाएगा।
ये मिक्सचर। अब इसको 5 मिनट रेस्ट होने। अब अगर आप चाहें तो इसको ओटीजी में बना सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग को अगर नहीं मिल रहा है, अगर ओटीजी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग गैस पे बेकिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताती हूँ आपको। मैं नमक पोर कर रही हूँ। ये एक्चुअली नमक बहुत बार यूज किया है, इसके लिए थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया। एक बार 2-3 बार यूज कर सकते हैं हम लोग नमक को। और इसको पूरा बॉटम कवर करना है नमक से। और इसको हम लोग चढ़ाएंगे गैस पर। अब इसको हम लोग 5 मिनट रेस्ट होने देंगे, सॉरी प्री हीट होने देंगे। और इसको मैंने कवर किया है। अब हम लोगों ने एक टीन लिया है, केक टीन है, और तेल के बाद मैंने किया चारों तरफ से। ये मैंने पहले से रेडी करके रखा है। ये इस तरह से होगा। और ये जो हमारा बैटर है स्पोर्ट में, ये बैटर गया पोर्ट में। अब इसको पोर्ट को हम लोग को 2-3 बार अच्छे से टैप करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा एयर रहती है, एयर बबल्स रहते हैं ऊपर ऊपर, तो निकल जाएंगे। और जब तक हमारा ये ओवन है वो भी रेडी है, प्री हीट होके लगभग 5 मिनट के लिए इसको फुल गैस पे रखना है, तो ये प्री हीट हो जाता है। अब या तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्टैंड रहेगा या कुछ इस तरह का, हम कोई भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप ले सकते हैं, जो अवेलेबल हो। ये गया, इस नमक के ऊपर रखना है हमको। और अब बस ये एकदम तरीके से धीरे से ये गया पोर्ट इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा गया अंदर। अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम करेंगे, उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बैक करेंगे। हम लोग 35 to 40 मिनट्स के लिए ये हो जाता है, पर हम लोग का थोड़ा छोटा है तो हो सकता है 35 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है। हमारा केक थोड़ा कभी जल्दी बैक हो जाता है, कभी थोड़ा सा अगर लूज रहता है तो थोड़ा टाइम ले सकता है। और ये हमने इसको कवर किया है, ये गया बेकिंग होने। और अगर आपको माइक्रोवेव में ओटीजी में बेकिंग करनी है तो आपको 180 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए बेक करना रहेगा। चलते हैं, अब ये बेक हो रहा है तब तक, और इसको 30 to 45 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। और ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, इसको क्लिंग रैप करके रखा है मैंने। ये देखिए, सबसे पहले आपको, और मैंने इसको 2 लेयर्स में कट करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे छोटा बनाना था और 2 लेयर्स का ही चाहिए था। अगर आपको 3 लेयर्स का चाहिए हो तो आप 3 लेयर्स बना सकते हैं, इवन सेम 3 लेयर्स बना सकते हैं, बीच में से कट लगा के चाकू से। और ये देखिए, इसका
फॉर्म देखिए आप, जो इसमें स्पंज बना है वो देखिए एकदम अच्छे से जाली पड़ी हुई है। अब मैं इसका पीछे का दिखाती हूँ आपको। और ये है इसकी कॉर्नर्स, ये है इसका बॉटम, कहीं से जला हुआ नहीं है, इवनली है और एकदम मॉइस्ट है। तो अब इसको थोड़ी सी देर साइड करते हैं, दूसरी स्टेप की साइड चलते हैं। शुगर सिरप, इसके लिए मैंने मेंशन किया हुआ था रेसिपी में, 2 चम्मच मैंने शुगर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूं मैं। और ये गया गैस पर। ये शुगर मेल्ट होने तक हम लोग को इसको गर्म करना है। और इधर हमने इस गैस को अभी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दिया है। बस हमारा शुगर डिजॉल्व हो जाए, हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। तो हम लोग का शुगर डिजॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट। 1-2 मिनट और रखेंगे हम लोग। डन। अभी मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये मैंने ऑफ किया। ये इस तरह का क्रीम आता है मार्केट से। इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट किया था और ये एकदम फ्लफी हो गया था। मैं बताती हूँ मैंने करके रखा है। मैंने फ्लफी होने तक ये क्लिंग रैप मैंने अभी ये हमारा विप्ड क्रीम है। चलिए क्रीम रेडी है। शुगर सिरप जैसे ठंडा हो रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा होके फिर हम लोग, तो इसके लिए जब तक एक और प्रिपरेशन रहेगी वो हम लोग कर लेते हैं। ये हमने क्रीम लिया था, ये लगभग इतना क्रीम लेना है। इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ऊपर की टॉपिंग बनाने के लिए जो चॉकलेट क्रीम बनाएंगे, हम गैनाश बोल सकते हैं, वो बना रहे हैं। ये बस ये क्रीम लिया है मैंने और इसको हीट करेंगे। सिर्फ गर्म होने जितना सा हीट करना है, इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना होता है। और इसी में ये जो मैंने चॉकलेट क्रश करके रखा था पहले से डार्क, उस स्लैब को मैंने थोड़ा सा स्लैब लिया था, 1/4 स्लैब, और उसको मैंने काट के रखा था और ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये दोनों हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे।
जैसे चल रहा है, इसके लिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम ली है और हैंड टू हैंड बना के बता रही हूँ। बाकी ये प्रिपरेशन हम लोग केक बनाने से 1-2 घंटे पहले, कम से कम 1-2 घंटे पहले करके रखना होता है। बस ये क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करना है अच्छे से। एक बार और चला रही हूँ। क्रीम एक्चुअली क्वांटिटी बहुत कम है तो प्रॉपर गर्म नहीं। और लॉकडाउन, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो सामान भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज करना है। डन। ये देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट होने लगा है। और ये एकदम शाइनी पेस्ट बन गया इसका। बस ये सारा चॉकलेट मिक्स हो जाना चाहिए, क्रीम और चॉकलेट। ये बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है हमारा। एक्चुअली इसकी क्वांटिटी जब हम बनाने के लिए एकदम प्रॉपरली जब क्वांटिटी लेनी होती है, और इसको 2 घंटे, कम से कम 2 या 3 घंटे पहले बना के रखना होता है केक की आइसिंग से पहले। और इसकी क्वांटिटी रहेगा, आपने अगर 1 कप चॉकलेट लिया है तो आधा कप क्रीम लेना होगा। एकदम रेडी है ये। अभी हम लोग इसको साइड में रखते हैं और हमारे अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम लोग वापस आ गए हमारे केक की तरफ। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी, एकदम जालीदार केक बना है हमारा, घर का बनाया हुआ केक, एगलेस है, विदाउट अवन। एक्चुअली ये भी मैंने अवन में बेक नहीं किया था, ये भी मैंने इसी में बेक किया था, देसी ओवन में। अभी हमारा शुगर सिरप ठंडा हो गया। अब चाहें तो आप ब्रश से लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट होता है वैसे आप यूज कर सकते हैं, पर मैं चम्मच यूज करूंगी, थोड़ा सा जल्दी रहेगा। अब इसमें ये शुगर हम लोग को इस पे चारों तरफ स्प्रेड करना है इवनली। डन। ये हो गया फर्स्ट लेयर पे। अभी हम लोग ये पहले तो कोई इश्यू नहीं है, घर में स्केल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपना जो घर का थोड़ा सा बड़ा नाइफ होता है वो लोग वो भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मेरे पास पड़ा है इसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोग को, बाकी कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ये थोड़ा लिया और ये इस पे लगाया। मेरे को एक्चुअली क्रीम थोड़ा कम पसंद है, इसके लिए मैं थोड़ा ले रही हूँ। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब ये क्रीम हम लोग को इस नाइफ के साथ, पैलेट नाइफ से चारों तरफ फैलाना होगा इवनली। क्रीम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब इस पे मैं डाल रही हूं थोड़ा सा चोको चिप्स। ये भी ऑप्शनल है, चोको चिप्स, या फिर आप चॉकलेट को ग्रेट करके डाल सकते हैं, और ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा है तो डाल सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम हमारे सेकंड पोर्शन को इस पे रखेंगे।
ये गया इस पे, और सेम शुगर सिरप। देखिए हमारे बहुत अच्छे से निकले हैं। ये हो गया। एकदम अच्छे से लग गया है चारों तरफ। और इसके बाद में सेम और बस यही सेम हम वापस। अब जो टॉप लेयर होती है उस पर आपको चॉकलेट वगैरह अभी नहीं डालना रहेगा, इसको आप प्लेन रखेंगे। ऊपर स्प्रेड करने के बाद में हम लोग थोड़ा सा ये क्रीम इस तरह से नाइफ पे लेंगे और उसके बाद में कॉर्नर्स स्टार्ट हो जाएगा। बस इस तरह आपको फैला। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुझे क्रीम बहुत कम चाहिए, इसके लिए मैं कम लगा रही हूँ। और वेस्ट कोट है, इस पर हल्का कोट हम लोग दोबारा लगाएंगे एक बार। अभी जहाँ जहाँ क्रीम ये अंदर से बेस दिख रहा है, हम लोग वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा क्रीम अप्लाई करेंगे। अब बारी आती है फिनिशिंग की। अब वैसे मेरे पास ये वाले टूल्स हैं इसके लिए। अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं हो तो घर में जो बच्चों के टॉयज वगैरह आते हैं उस पर जो कवर रहता है ये मैंने लिया है, हम लोग इससे भी फिनिश कर सकते हैं इसको। एक बार करके बताती हूँ। ये यहाँ से कॉर्नर से हम लोग को स्टार्ट करना रहेगा। ये यहाँ से घुमाते हुए हम लोग इसको, और ये जो मैंने स्टैंड यूज किया, अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप लोग एक भगोनी को उल्टा डालिए और उसके ऊपर प्लेट लगाइए और उसके ऊपर अपना केक रखिए और घुमाइए, ये आपका ये टेबल बन जाएगा देसी। एक सेकेंड। और ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जब भी आप नाइफ उठाते हैं बड़ा केक पे लगाने से पहले हम लोग इसको एकदम क्लीन करेंगे। ये फिर से हमने क्लीन किया है। ये प्रोसेस जितनी बार हम लोग नाइफ उठाएंगे उतनी बार हम, और बस धीरे 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 केक एकदम पतली लेयर,
और अब ये इस तरह के टूल्स आते हैं, केक की शॉप पे मिल जाते हैं इजीली, उससे मैं एकदम इवन कर रही हूँ इसको, बस रहेगा वो सब इसके साथ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने वैसे भी बहुत पतला क्रीम रखा है लेयर, इसको भी हम लोग क्लॉथ से जितनी बार उठाएंगे उतनी बार क्लीन करके लेंगे वापस। और अभी बारी आती है अभी ये कंप्लीट है हमारा। अब ये जो गनाश हमने बनाया था, एक बार इसको हल्का सा लूप फॉर्म करना है, बिल्कुल हल्का सा। ये हो चुका है और ये गया केक पर। और बस ये पैलेट नाइफ आपने हाथ में लिया है और एकदम हल्के हाथों से इसको चारों तरफ फैलाना रहेगा। वैसे ये थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है, पर हम लोगों ने अभी हैंड टू हैंड बनाया, इसके लिए मैंने इसमें चॉकलेट ज़्यादा डाला है, तो थोड़ा लिक्विड ही नहीं है ये। बाकी ये खुद से फ्लो होता है और बहुत अच्छा निकल के आता है बाहर। और जो ये बच गया है इसको भी हम लोग इस तरह से यूज कर लेंगे। ये अगेन हमारा देसी फॉर्म, इसको हम लोग इवनली फैलाएंगे। अगर आपको चारों तरफ नहीं फैलाना होता है, ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी वाला किसी कीप में या कोन में भर के हम लोग ड्रॉप डाल। और ये हमारा चॉकलेट गया केक पर। और बस ये हल्का हल्का हाथ से ये हमने चारों तरफ फैलाया है। वंस अगेन मैं कॉम यूज करूँ। अब हम लोग टूथपिक से या कोई भी हम लोग की तीली वगैरह कुछ भी चलेगा,
लोग साइड के डिजाइन बनाएंगे। अभी ये फिनिश्ड नहीं है ये, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है अभी। ये हम लोगों ने इसमें डिजाइन डाला है। अब हम लोग करेंगे आइसिंग। इसके लिए मैंने ग्लास लिया है और ये पाइपिंग बैग्स रखे हैं मेरे पास। ये पाइपिंग बैग्स है। अभी मेरे पास जो नोजल अवेलेबल, अगर आपके पास नोजल नहीं हो तो चलेगा। पाइपिंग बैग का ये जो यहाँ से जो कॉर्नर कट होता है इसको थोड़ा कम काटिए और उससे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं बिना नोजल के भी। मेरे पास नोजल है, मैं आपको डाल के बताती हूँ। इस नोजल को हम लोगों को अंदर की साइड से ऐसे इसमें सेट करना रहेगा और फिर इस ग्लास में हम लोग इसको पाइपिंग बैग को इस तरह से रखेंगे। और ये ऊपर से इस तरह से हम लोग प्रेस करते हुए एक बार पीछे, फिर उसके ऊपर से आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह से हम लोग। अगर आप लोगों के पास नोजल नहीं हो तो आप डायरेक्ट कटिंग करके और फिर भी बनाएंगे, एज इट इज बनेगा आपका। कट हो गया। ये हम लोग का बॉर्डर रेडी हो गया। अभी सेम हम लोग नीचे भी ये अब एक और नोजल लेंगे हम लोग और एक और पाइपिंग बैग। ये नोजल अंदर की साइड से पाइपिंग बैग में जाएगा और इसको हम लोग अच्छे से इसमें डाल के सारा क्रीम ये पाइपिंग बैग में ये क्रीम फिनिश हो गया है। ये और इससे पहले हम लोग चोको चिप्स
ये हो गया चोको चिप्स। और ये हम लोग बना रहे हैं इधर फ्लावर्स। और ये है मेरे पास, ये रखे हैं मैंने चॉकलेट, जो हमारा चॉकलेट डार्क चॉकलेट बार आता है मार्केट से, हम लोग लेके आते हैं कंपाउंड, डार्क कंपाउंड, उसको मैंने मेल्ट किया था और बटर पेपर पे फैला के, और ये इस तरह से कटिंग करके ये मैंने चॉकलेट्स निकाले थे स्क्वायर्स। ये एक गया इधर, ये एक और चॉकलेट, और ये हमारा फाइनली केक रेडी। लेकिन केक रेडी करने से पहले हम लोग हमारा प्लेटफॉर्म जरूर साफ करेंगे, ये मस्ट है क्योंकि फिनिशिंग भी होना चाहिए। और अभी मेरे पास केक बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने स्टैंड पे ही बना के बताया आप लोगों को। ये हम लोग का केक रेडी है। थैंक यू।